सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर हमारा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, लेकिन एक रिवीजन के लिए या फिर कोई पॉइंट मिस ना हो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में क्या होता है। जो भी आपकी, जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो रहा है और कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी में स्टोर करेंगे, फिर हम मैकेनिकल से मैकेनिकल में चले जाएंगे। ठीक, सॉरी, आप इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक करेंगे, फिर मैग्नेटिक से आप मैकेनिकल में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है जो हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये आपका एक आर्मेचर कोर है। ठीक, ये आपकी आर्मेचर कोर है, ये पोर्शन आपका कोर है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ठीक, और ये हिंज पॉइंट है जिसके अक्रॉस आपका आर्मेचर मूव हो सकता है। ठीक, तो एक सर्किट आपको बनाना पड़ेगा, वो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस और एक आपकी कॉइल। तो देखिए हमने क्या माना है कि आपकी कॉइल जो है वो प्योरली आपकी कौन सी है, आइडियल कॉइल है। ठीक, आइडियल कॉइल के लिए क्या होगा, उस केस में जो भी रेजिस्टेंस आया है ठीक कॉइल का, वो हम सारा का सारा लम्प्ड रेजिस्टेंस मानेंगे और उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक, तो लम्प्ड रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है जिसका छोटे छोटे रेजिस्टेंस थ्रू आउट द कंडक्टर वेरी होते हैं, मतलब गिवन होते हैं। तो अगर इसकी लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल, ठीक, तो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस आर होगा, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस आर होगा, इसका भी रेजिस्टेंस आर होगा, इसका भी रेजिस्टेंस आर होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा मानने की जगह हम क्या करते हैं, ओवरऑल एक रेजिस्टेंस मानते हैं। ये हो गई रेजिस्टेंस आर, लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। तो इसी को, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लम्प्ड रेजिस्टेंस। क्यों लम्प बोला, क्योंकि एक जगह हम इसको क्या मान रहे हैं, लम्प्ड मान रहे हैं या फिर इकट्ठा मान रहे हैं। ठीक, तो हमने इसको क्या बोल दिया, लम्प्ड रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि इस कॉइल का जो भी रेजिस्टेंस है हम उसको लम्प्ड मान के बाहर की तरफ यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिए, लेमडा क्या होता है आपका, फाई क्या होता है। देखिए लेमडा जो है आपका, ये है फ्लक्स लिंकेज। ठीक, और जो आपका फाई है ये आपका फ्लक्स। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, लेमडा इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी हैं और फाई कितना है। ठीक, लेमडा इक्वल्स टू, लेमडा को कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं, जाई बोल देते हैं। ठीक, तो पर्पस क्या है, एक आपकी कॉइल है, इस कॉइल में कुछ फ्लक्स कैरी हो रहा होगा। ठीक, और इस कॉइल का कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो ये फ्लक्स कितने नंबर ऑफ टर्न्स को लिंक कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स लिंकेज। ठीक, तो लेमडा। ठीक है, तो लेमडा इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, एन फाई हो गया। ठीक, अगर आपको देखिए चेंज, यहाँ पे हमने सोर्स क्या लिया है, एसी सोर्स लिया है। अगर एसी है तो करंट आपका कैसा होगा, साइनसॉइडल होगा। ठीक, अगर आपका करंट साइनसॉइडल है तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस हम निकालेंगे ई, वो क्या हो जाएगा, डी लेमडा ओवर डी टी। ठीक, यानी चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। तो अब पोलैरिटी आप कैसे मानेंगे, यूजिंग लेंज लॉ। तो आप यहाँ से देख सकते हो लेंज लॉ क्या बोलता है। लेंज लॉ बोलता है जो भी कॉज है उसको अपोज करेगा। कॉज क्या है, आपका करंट है, उसको अपोज करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगी, और किस डायरेक्शन में होगी कि इस करंट को अपोज कर सके। ठीक, तो जो ओवरऑल आपकी करंट आएगी वो क्या आएगी, देखिए जो आई आएगा आपका, वो अब क्या हो जाएगा, वी माइनस ई बाई आर। ठीक, पहले क्या आ रहा था, आई वन, ये आ रहा था आपका वी बाई आर। ठीक, तो ये करंट और ये करंट देख सकते हैं, आई जो होगा वो आई वन से छोटा होगा। ठीक, तो मतलब जब भी बैक इंड्यूस ईएमएफ आ रही है वो करंट को अपोज कर रही है, इसीलिए करंट घट रही है। ठीक है, तो आप फिर ई की जगह क्या रख देंगे, डी लेमडा ओवर डी टी। अब आपको क्या निकालना है, कितनी इनपुट एनर्जी आपने इस कॉइल को दी, इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी, वो आपने कैसे निकाला, डी डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू ई आई डॉट डी टी। ठीक, ई क्या है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, आई क्या है करंट कितनी कैरी कर रहा है, और डी टी हमने एक छोटे पोर्शन टाइम के लिए माना है, तो हमने उसको क्या मान लिया, डी टी। ठीक, फिर यही हमने क्या माना, जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट था सारा का सारा आपका मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जा रहा है।
तो ये जो भी एनर्जी आपने निकाली ये सारी सारी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो इसी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ई की जगह क्या डाल दीजिए आप, डी लेमडा ओवर डी टी। ठीक, तो आपका क्या बन जाएगा, डी डब्ल्यू ई आई डी लेमडा एफ डी फाई। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एन आई क्या होता है, एफ क्या है आपका, एम एम एफ है। ठीक, तो एफ इंटू डी फाई, तो ये दोनों चाहो तो आप इस रिलेशन को यूज़ करो, चाहो आप इस रिलेशन को यूज़ करो। ठीक, तो दोनों में से कोई भी रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं, ये देखिए, अगर आपको चेंज इन फील्ड एनर्जी निकालनी है तो आप कैसे, कोई भी चेंज लेमडा 1 से लेमडा 2 तक इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर आप ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू लेमडा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको फाई कंसीडर करना पड़ेगा। चेंज कहाँ आएगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लक्सेस में आएगा, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स में आएगा। ठीक, फाई और एन में क्या रिलेशन है, लेमडा इक्वल्स टू एन फाई। ठीक, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या मानते हैं कि मान लीजिए आपकी फ्लक्स 0 से लेमडा तक इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ तक आपको निकालना है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी। ठीक, वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली 0 टू लेमडा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, या फिर 0 टू फाई आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, 0 टू फाई एफ ऑफ फाई डॉट डी फाई, या फिर 0 टू लेमडा आई ऑफ लेमडा डॉट डी एक्स। ठीक, अब देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ को हम बोलते हैं लेमडा आई कर्व। ठीक, अभी हमने क्या देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें आपकी ये वाला पोर्शन क्या है, आर्मेचर है। ठीक, ये आपका मूव हो सकता है इस तरफ। तो आप देखिए, जब ये इस तरफ मूव होगा, इस तरफ अगर ये मूव होगा इस तरफ टुवर्ड्स द कोर, तो x की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, अगर ये अवे फ्रॉम द कोर जाएगा यानी कि इधर जाएगा तो इस x की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं मतलब हम रिलेक्टेंस को चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, यूजिंग x, या फिर इस आर्मेचर के थ्रू। तो अभी के लिए जो भी हमने डी डब्ल्यू निकाला या फिर फील्ड एनर्जी निकाली, वो फील्ड एनर्जी हमने तब निकाली थी जब ये आपका x जो था ये फिक्स था इसी पोजीशन में। ठीक, तो अभी आपका W क्या आया था, डब्ल्यू एफ 0 टू लेमडा, देख लीजिए 0 टू लेमडा आई लेमडा डॉट डी लेमडा। ठीक है, तो आई लेमडा क्या है, करंट है। करंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी फ्लक्स लिंकेज के ऊपर। फ्लक्स लिंकेज जितना ज़्यादा होगा करंट उसी हिसाब से आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने आंसर निकाला है। तो x की वैल्यू अगर वेरी करेंगे तो आपका WF भी वेरी होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेमडा आई कर्व देखते हैं। तो लेमडा आई कर्व जो है आपका वो किसके किसके बीच में बनेगा, लेमडा के कर्व बीच में और लेमडा के बीच में बनेगा और आई के बीच में बनेगा। ठीक, तो ड्रॉ करके देखते हैं। तो ऊपर वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, लेमडा। ठीक, ये हो गया आपका लेमडा, ये है आपका करंट। क्यों लेमडा को हमने ऊपर लिया, क्योंकि आप करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हो फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, लेमडा इक्वल्स टू एन फाई। ठीक, तो मान लीजिए आपके 3 कर्व बने, एक कर्व ये, एक कर्व ये, और एक कर्व मान लीजिए ये है। ठीक, तो आपका एक x1 हो गया, एक x2 हो गया और एक आपका x3 हो गया। ठीक, x1 x2 और x3 क्या है, डिस्टेंसेस हैं उस आर्मेचर के फ्रॉम द, मतलब कोर से कितना दूर है। ठीक, तो अगर आप मानते हो कि x1 x2 और x3 ऐसा है, मतलब x1 ज़्यादा है, x1 ज़्यादा है मतलब कोर और उस आर्मेचर के बीच की जो दूरी है वो कम है। ठीक, अगर वो कम है तो रिलक्टेंस कम होगा, तो फ्लक्स उतनी ही आसानी से क्रिएट होगा। आप देख सकते हो मैं किस एक्स की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर ये आर्मेचर जो है ये टुवर्ड्स द कोर हो, मतलब कोर के जितना पास होगा
तो एक्स की वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू उतनी बढ़ रही होगी। तो एक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा, आपकी आर्मेचर कोर के उतना ही पास होगी, तो उतना ही रिलक्टेंस आपका कम होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू एवरीवन।